Hello everyone. In this video I'm going to explain looping constructs. तो सबसे पहले looping constructs या looping statements की हमें क्यों जरूरत होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जब हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करें जब तक हमने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तो इस केस में हम लूपिंग स्टेटमेंट्स या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, फर्स्ट है व्हाइल और सेकंड है फॉर। तो इस वीडियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल को डिटेल में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पाइथन शेल का स्क्रिप्ट मोड में यूज करके, और वहां पर मैं एक प्रोग्राम डेवलप करूंगा। तो यहाँ पर मैं पाइथन शेल ओपन कर चुका हूँ स्क्रिप्ट मोड पर, और यहाँ पर एक मैं प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम में सेम एक टेक्स्ट मैसेज मैं 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कमेंट दे रहा हूँ और इस कमेंट मेंशन कर रहा हूँ कि क्या ये मेरा प्रोग्राम टास्क कंप्लीट करने वाला है। तो ये प्रोग्राम करेगा प्रिंट लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग here 10 टाइम्स। तो यहाँ पर ये मैंने कमेंट दे दिया है, और इस प्रोग्राम में मैं ये टेक्स्ट लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग here 10 टाइम्स प्रिंट करने जा रहा हूँ। अगर हम किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट का यूज नहीं करते तो उस केस में हमें प्रिंट फंक्शन को 10 टाइम्स यूज करना पड़ेगा इस सेम टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, और वहां पर हमारा जो प्रोग्राम है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम लूपिंग स्टेटमेंट जैसे कि व्हाइल का यूज करते हैं तो ये सेम टेक्स्ट हम 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स भी प्रिंट कर सकते हैं, और उस केस में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है वो सेम ही रहने वाले। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे हम कितनी बार भी सेम स्टेटमेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करें। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैं यहाँ पे लूपिंग कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ आई, और यहाँ पर इस आई वेरिएबल को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1। इसके बाद यहाँ पर मैं लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल यूज कर रहा हूँ, तो व्हाइल, और इसके बाद हमें यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ती है। और जैसे कि मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग here 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं कंडीशन इस तरीके से दूंगा कि ये जो लूप है मेरा ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, और उसके लिए यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूं i लेस देन 11। अब इसके बाद यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं जो कि मैं प्रिंट करना चाहता हूं जब भी व्हाइल में जो मैंने कंडीशन दी है वो ट्रू हो, और वो स्टेटमेंट है प्रिंट। और मैं डायरेक्टली इस कमेंट से स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट मैंने दे दिया जो कि मैं अगेन एंड अगेन 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं आई वेरिएबल की वैल्यू को हर टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ बाय 1। तो इसके लिए यहाँ पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ आई प्लस इक्वल 1, और यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट काम करेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर आई वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया है 1 वैल्यू के साथ, देन यहाँ पर मैं लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल यूज कर रहा हूँ, और इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पर कंडीशन देनी होती है, और आफ्टर कंडीशन हमें यहाँ पर कोलोन देना होता है व्हाइल स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड करने के लिए। इसके बाद व्हाइल में जो भी हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं इसकी बॉडी में, ये हमारे तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक हमारी एक कंडीशन जो हमने आई लेस देन 11 दी है वो ट्रू होती रहती है। जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है हम व्हाइल के बॉडी से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट केस में आई वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है लेस देन 11 है, तो कंडीशन ट्रू होगी, और इस वजह से इंटरप्रेटर व्हाइल के बॉडी में एंटर करेगा। और यहाँ पर जैसे इंटरप्रेटर को प्रिंट फंक्शन मिल रहा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन आउटपुट स्क्रीन प्रिंट कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर आई प्लस इक्वल 1 दे रखा है, मतलब कि आई वेरिएबल की वैल्यू जो भी है और एट प्रेजेंट ये 1 है, उसमें 1 का एडिशन होगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 आई वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। इसके बाद जैसे यहाँ पर व्हाइल की बॉडी एंड हो रही है और आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, इसके बाद अगेन हम कंडीशन मूव करते हैं, और यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक की जाएगी, और इस टाइम पे आई वेरिएबल की वैल्यू 2 है जो कि लेस देन 11 है। तो अगेन ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगेन आई वेरिएबल की वैल्यू में जो कि 2 है उसमें 1 का एडिशन होके ये 3 हो जाएगी। ऐसे ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहेगी, और जैसे ही आई वेरिएबल की वैल्यू 11 होती है और 11 लेस देन 11 जब होगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और व्हाइल की बॉडी के बाहर आ जाएंगे, और इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करने जा रहा हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वो हमें 10 टाइम्स मिल रहा है या नहीं। तो कंट्रोल प्लस एस व्हाइल सेव, और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल प्लस F5, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें सेम टेक्स्ट 10 टाइम्स आउटपुट स्क्रीन पर मिल रहा है।
तो इस तरीके से व्हाइल का हम यूज कर सकते हैं सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करने के लिए। अगेन मैं व्हाइल स्टेटमेंट का कंप्लीट सिंटेक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले व्हाइल स्टेटमेंट के लिए हमें लूपिंग कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है, लूप कंट्रोल वेरिएबल, और इसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन देनी होती है, और इसके बाद हमारा आता है व्हाइल की बॉडी। और इस केस में व्हाइल की यहाँ पर बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट सिंटेक्स व्हाइल स्टेटमेंट का। और यहाँ पर सबसे पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन चेक होने के बाद व्हाइल की जो भी बॉडी में स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं, और उसके बाद अगेन कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर सेम बॉडी में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो व्हाइल की बॉडी के आउटसाइड मूव कर जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम व्हाइल का जब भी यूज करते हैं तो यहाँ पर हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम एल्स का यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इफ के साथ देख चुके हैं। और जब भी हमारे व्हाइल की कंडीशन रॉन्ग होती है तो एल्स में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर मैं उसका भी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो सेम प्रोग्राम में मैं एल्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो एल्स, और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ नाउ वी आर आउटसाइड द व्हाइल लूप। तो जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम में चेंज कर दिया है, तो इस वजह से 10 टाइम्स हमें यहाँ पर व्हाइल की बॉडी में जो स्टेटमेंट दिया वो एग्जीक्यूट होगा, और हमें ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन में मिलेगा। और 11th टाइम जैसे ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो व्हाइल के साथ हमने जो एल्स की बॉडी में जो स्टेटमेंट दिया है वो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा, और इस तरीके से व्हाइल स्टेटमेंट का कंप्लीट एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। तो इसको चेक करने के मैं प्रोग्राम में चेंजेस को सेव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर 10 टाइम्स लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग हियर मैसेज मिल रहा है, और उसके बाद जैसे 11th केस में कंडीशन व्हाइल की रॉन्ग हुई है तो यहाँ पर एल्स में जो भी हमने स्टेटमेंट दी है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, और हमें इस वजह से ये स्टेटमेंट सिंगल टाइम मिल रहा है। तो ये है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल स्टेटमेंट, जो कि एक लूपिंग स्टेटमेंट है, और इसका हम यूज करते हैं सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कॉन्सेप्ट व्हाइल स्टेटमेंट यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूं।